2 काली और 3 गोरी बहू की मुंह दिखाई। ज्योति, बाती, कपूर, फूल, लड्डू सब हो गया। अब बस जल्दी से मेरी तीनों बहुएं आ जाएं। लल्लू, अरे ओ लल्लू, पता नहीं ये नौकर चाकर कहाँ मर गए। जी मालकिन। तूने अभी तक गुलाब नहीं बिछाए? टोकरी फूलों से भरी रखी हुई है, जल्दी कर, बारात वापस आती होगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी तीनों गोरी बहू जमीन पर पैर रखें। वो इन गुलाबों के फूलों पर चलकर इस घर में कदम रखेंगे, इसलिए मंगवाए हैं इतने महंगे फूल। जी मालकिन, बस अभी किए देता हूँ। शांति देवी आज बड़ी खुश थीं। हाथों में आरती की थाली लिए वह अपनी बहुओं के इंतजार में खड़ी थीं। इतने में 3 बड़ी गाड़ियां दरवाजे पर रुकती हैं, जिसमें से बड़ा ही महंगा लहंगा पहने हुए पायल, चांदनी, स्वाति उतरती हैं। ओह गॉश, गाड़ी से बाहर निकलते ही मुझे तो इस कड़ाके की ठंड में भी जोरों की गर्मी लग रही है। ये लहंगा इतना हेवी जो है, उफ, गर्मी तो लगेगी, बिकॉज यू आर सो हॉट स्वाति। इतने में एक पुराने टमटम गाड़ी से मेघा और कविता उतरती हैं। 5 दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं। तभी शांति अपने पति जोगिंदर से बोलती है, जोगिंदर जी, ये क्या देख रही हूँ? ये काली कलूटन इस 2 कौड़ी के टमटम में बैठकर आई है। क्यों जी? अरे क्या इनके गरीब माँ बाप की इतनी भी औकात नहीं थी कि एक गाड़ी बुक करवा कर ही विदाई कर देते? मम्मी जी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या देखकर आपने इन जैसे गरीब भिखारियों से रिश्ता जोड़ लिया। वही तो, कितनी काली हैं ये दोनों। उफ, मुझे तो देखकर ही उल्टी आ रही है। क्यों जोगिंदर जी, बड़े बनने गए थे ना दयावान? ब्याह लाए इन कलमुहियों को। ना दहेज दिया ना कुछ, बेच दिया एक जोड़े में। रहने दो, तुम्हें तो बस बड़ी बड़ी बातें ही करने आती है। उफ, इस बुढ़िया का तो कलेश ही नहीं रुक रहा। मम्मी जी, प्लीज जल्दी से हमारा गृह प्रवेश कीजिए, हम थक गई हैं। अरे हाँ, मेरी सुंदर सुंदर बहुरानियों। फिर शांति अपनी तीनों गोरी बहू का गृह प्रवेश कराती है और अपनी दोनों काली बहुओं को मुंह ऐंठ कर चली जाती है, जिससे मेघा की आंख भर आती है। माँ जी ने हमारा गृह प्रवेश तो किया ही नहीं शुभ जी। मेघा, तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाओ। हाँ बहू, तुम्हारी सास बाहर से जितनी सख्त दिखती है ना, अंदर से उतनी ही नरम दिल की है। तुम्हारा ससुर होने के नाते मैं इस घर परिवार में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। दोनों काली बहुएं घर के अंदर आ जाती हैं और अगली सुबह शांति देवी अपने दोनों काली बहू का जोर जोर से दरवाजा खटखटाकर उन्हें तड़के की सुबह 4 बजे ही उठा देती है। प्रणाम माँ जी, आपने हमें इतनी रात को उठा दिया। अब क्या, चेहरे के साथ साथ तुम दोनों कलूटनों की आंखों में भी काली जम गई है क्या? सुबह के 4 बज रहे हैं। चलो, वहाँ हॉल में हलवाइयों के हांडी बर्तन रखे हैं, जाकर उन्हें धो। और हाँ, अपने इस काले कोयले वाले चेहरे को घूंघट में रखो। जी माँ जी। दोनों बेचारी उसी वक्त से काम में लग जाती हैं और वहीं शांति की तीनों गोरी बहुएं आराम से रजाई में पड़ी होती हैं। तुम दोनों कलूटन बहुओं के भाग्य में गंदे बर्तन घिसना ही लिखा है। इस घर की बहू भले ही बन गई हो तुम, मगर मैंने भी तुम दोनों का जीना हराम नहीं किया तो तुम्हारी सास नहीं, क्योंकि सास तो सास होती है। सुबह के 10 बजे तक भी शांति की तीनों गोरी बहुएं पैर पसारे रजाई में पड़ी थीं। शांति लहंगे लेकर उनके कमरे में आती है। ले, उठ गई मेरी प्यारी बहुरानियों। हाँ सासू माँ, देखिए ना, सर दर्द से फटा जा रहा है। उफ। अच्छा, मैं अभी तुम तीनों के लिए बढ़िया सी चाय भिजवाती हूँ। ये लो, तुम तीनों के लहंगे हैं। आज शाम को मैंने तुम तीनों की मुंह दिखाई रखी है। मुंह दिखाई का नाम सुनकर तीनों गोरी घमंडी बहुओं का मुंह बन जाता है। मुंह दिखाई? अब ये किस लिए? हमें तो शादी में सब देख ही चुके हैं। बहू मोहल्ले की पड़ोसन शादी में आ ना सकी थी, इसलिए बस आज की बात है। हाँ ठीक है सासू माँ। अच्छा, मैंने पार्लर वाली भी बुक कर दिया है, थोड़ी देर में वो भी तुम्हें तैयार करने आ जाएगी। शांति किचन में आती है। सुनो मेरी काली बहुओं, बढ़िया सी चाय बनाकर मेरी गोरी बहुओं को दे आओ। वैसे तो तुम दोनों कल मुहियों का मन किया नहीं होगा कि जाकर उन तीनों से चाय पानी पूछ लो, जलती जो हो उनके रूप से। और हाँ, पहली रसोई में खीर पूरी पुलाव मिठाई सब बनाना है तुम्हें।
और हॉल अच्छे से साफ सुथरा कर देना, थोड़ी देर में डेकोरेशन वाले आ जाएंगे सजाने के लिए। शांति दोनों काली बहुओं को ढेरों काम थोप कर चली जाती है और कविता रोते हुए कहती है, जी जी सासू माँ, सिर्फ हम दोनों के साथ इतना भेदभाव क्यों कर रही हैं? हम भी तो इस घर की बहुएं हैं। मत रो कविता, शायद हम दोनों काली बहू के भाग्य में ससुराल में भेदभाव ही लिखा है। थोड़ी देर में जोहरी घर आ जाता है। आइए जोहरी, मैंने जैसे कहा था आपने वैसे ही हार बनाया है ना? जी शांति बहन, ये देखिए, आपने जो अपने तीनों बहू के लिए मुंह दिखाई में देने के लिए जो हार बनवाया था, ये रहा वो। हार तो बड़ा सुंदर गढ़ा है, मेरी तीनों बहुएं देखकर खुश हो जाएंगी। इतने में वहां से गुजर रही मेघा रुक जाती है। माँ जी, मेरे पैरों की पायल टूट गई है, इसे जुड़वा दीजिए। क्यों री, मेरे पास पैसे का पेड़ लगा है? और फिर तू कौन सी गोरी और सुंदर है जो पैरों में पायल नहीं पहनेगी तो तेरी सुंदरता में कमी आ जाएगी। शांति के फर्क से जोहरी को भी दुख लगता है। शांति जी, वो तो आपकी बहू, जुड़वा दीजिए पायल, 100-200 लगेंगे बस। देखो जोहरी बाबू, ये हम दोनों सास बहू के बीच का मामला है, मेरा घर खराब मत करो। हार दे दिया तो जाओ। इसके बाद तीनों गोरी बहुएं तैयार होकर मुंह दिखाई के लिए आ जाती हैं। माँ जी, हम दोनों मुंह दिखाई में क्या पहने? आपने हमें तो जोड़ा दिया ही नहीं। शक्ल देखी है तुम दोनों ने, इतना महंगा जोड़ा पहनने की? जो तुम्हें अपने मायके से मिला है वही पहन लो, और हाँ, लंबा घूंघट रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के जले उपले जैसे सूरत के चलते मैं जलील हूँ। इस पर तीनों गोरी घमंडी बहुएं हंसने लगती हैं और कविता मेघा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। मुंह दिखाई शुरू होती है। शांति अपने दोनों काली बहुओं को दिखाकर तीनों गोरी बहू की झोली में ढेर सारा रुपया पैसा रखकर नेक का 9 लखा हार देती है। ये लो मेरी बहू रानियों, तुम तीनों के चांद जैसे रूप के लिए बेशकीमती 9 लखा हार। सासू माँ, ये सोने का हार कितना सुंदर है। हाँ, पर तुमसे सुंदर नहीं। इसके बाद शांति अपने दोनों काली बहुओं को मुंह दिखाई में 11 रुपए देकर उनकी बड़ी बेइज्जती करती है। वैसे तो तुम दोनों की शक्लें ऐसी थी नहीं कि तुम्हारी मुंह दिखाई की जाए, पर फिर भी मैं तुम्हें 11 रुपए का नेक दे रही हूँ। दोनों की आंखें छलछला गईं। उन्होंने भारी मन से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, हमारे लिए यही बहुत है। इस पर पड़ोसन पुष्पा बोल पड़ी, शांति, तू अपनी बहू के साथ यह भेदभाव जो कर रही है जरा भी ठीक नहीं है। बहुएं तो घर की लक्ष्मी होती हैं, इनकी कदर कर समझी। चलो बहनों, ऐसे ही दिन बीतता है और शांति अपनी तीनों गोरी बहू को पलकों पर बिठा कर रखती है और उन पर खूब लाड प्यार लुटाती है, मगर अब वो तीनों उसकी कदर करना भी छोड़ देती हैं। बिना बताए रात रात को पार्टी में जाना उनकी आदत बन जाती है। फिर एक दिन, सासू माँ, हम पार्टी में जा रहे हैं, हमारा वेट मत कीजिएगा। उनके छोटे कपड़े देखकर शांति का पारा चढ़ जाता है। बहू, ये तुम तीनों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? लाज शर्म धोकर पी गई हो क्या? कहीं नहीं जाओगी तुम तीनों। और हमें रोकेगा कौन? आप रोकेंगी हमें मम्मी जी? हम अपनी मर्जी की मालकिन हैं, आइंदा हमें टोकने की कोशिश मत करना। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। अपनी गोरी बहू का घमंड भरा बर्ताव देखकर शांति स्तब्ध रह जाती है, जिसके बाद शांति को अपने दोनों काली बहू की कदर हो जाती है। गलती तुम तीनों की नहीं बल्कि मेरी ही है, जो मैंने ही तुम तीनों को इजाजत दे दी, इसलिए आज तुम घर की इज्जत से खेल रही हो। मैंने हमेशा रूप को देखा और इसलिए कविता बहू और मेघा बहू जैसे हीरे को पत्थर समझने की भूल की। बहू, तुम दोनों मुझे माफ कर देना। माँ जी, क्या कह रही हैं आप? भगवान के लिए हमारे आगे हाथ मत जोड़िए। आपका अधिकार है हमें डांटने का, क्योंकि आपने हमसे अपना बेटा बांटा है, तभी तो हम बहू बनकर आई हैं। शांति अपनी दोनों काली बहुओं को गले से लगा लेती है। वहीं धीरे धीरे तीनों गोरी घमंडी बहू का बर्ताव भी उनके लिए बदल जाता है। हुआ, ये प्लेट ऐसे सरका क्यों दी है? तुम पांचों ने खाना खा लो ना, इतने प्यार से आलू भुजिया बनाई है।
हमें नहीं खाना, ये खाना बहुत ही बोरिंग खाना है। इतने दिन से आप बस यही बना रही हैं, कभी आलू की सूखी सब्जी, कभी तरी वाली, और अब भुजिया बना दी। पर आपने आलू के पराठे नहीं बनाए, आलू की सूखी रोटी दे दी। ये भी कोई खाना हुआ माँ? हाँ माँ, हमें नहीं खाना, सर्दी का मौसम है, अब आप अच्छा खाना क्यों नहीं बनाती हैं? और सामने वाले शिप्रा और कन्नू हर 2 दिन बाद गाजर का हलवा खाते हैं, कभी पिज्जा, कभी बर्गर। आप हमें ये सब क्यों नहीं खिलाती हैं? माँ, आप गरीब माँ हो, आपकी वजह से हमको कितना कुछ सहना पड़ता है। हाँ माँ, भला ये भी कोई खाना हुआ? और हमारे पास तो स्वेटर भी नहीं है। हमारा कितना मजाक उड़ता है सबके सामने। क्रिसमस डे आ रहा है, अगर आपने हमें अच्छे से कपड़े और खाना नहीं दिया तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। इतना सब सुनते ही मंजरी अपने बच्चों पर हाथ उठा देती है। पीटने से पहले ही 5 बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मुंह फुलाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। अब बहुत गंदी हो मम्मी, आप हमको मारना चाहती थी। बस करो ये सब बोलना। तुम्हें क्या पता तुम्हारी माँ किस तरह संघर्ष करके तुम्हें पालने की कोशिश कर रही है। कम से कम ये तो सोचो, मैं अपनी बच्चियों का भूखा पेट नहीं छोड़ रही हूँ। कैसे कैसे दर्जी का काम करके 2 पैसे आते हैं, इसलिए मैं तुम्हें स्कूल भी नहीं भेज पा रही। तुम यहाँ के बच्चों के साथ खेलती हो, मैंने मना नहीं किया। इसीलिए मना करती हूँ क्योंकि तुम उनको ही देखते हो और फिर जिद करने लगते हो, जैसे आज की। तुम छोटे हो, मैं समझा नहीं सकती, लेकिन माफ कर दो मेरी बच्चियों, तुम्हें पालने में मैंने कसर छोड़ दी। कुछ कमी होगी मुझ में जो आज मैंने ये सब सुना। इतना कहते कहते मंजरी गिरकर दीवार के सहारे रोने लगती है। तभी 5 बेटियों को अपनी गलती का एहसास होता है और आकर अपनी माँ के आंसू पोंछती है। माँ, हमें माफ कर दो, हम 5 ने आपसे बहुत कुछ कह दिया। वो तीनों छोटी हैं, लेकिन हम दोनों को तो समझना चाहिए था ना। सॉरी माँ। हाँ माँ, अब से हम जिद नहीं करेंगे किसी चीज की भी। आप हमारी वजह से पिछली 2 रात भूखी रही, फिर भी आपने हमारे लिए खाना जुटाया। कोई बात नहीं काव्या, शालू, तुम इतना समझ गई वही बहुत है मेरे लिए। पर मैं कोशिश करूंगी कि मुझे दर्जी का काम और आए, जिससे मैं तुम्हें नए स्वेटर भी ला कर दूं और तुम्हारा क्रिसमस डे भी अच्छे से मनाऊं। चली माँ, अब से हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आप अपने हाथों से खाना भी खिला दीजिए। हाँ, बैठो बैठो। फिर मंजरी अपने हाथों से बेटियों को खाना खिलाती है। फिर चंपा नाम की औरत उसके पास आती है। अरे मंजरी बहन, दरअसल मुझे शादी में जाना है तो अर्जेंट कपड़े चाहिए थे। मेरे टेलर वाले ने कपड़े नहीं सिले, 10 जोड़ी कपड़े हैं। तुम 5 दिन में तैयार तो कर दोगी ना? मैं इसके तुम्हें 5000 रुपए दूंगी। 5000? वक्त कम है, लेकिन मुझे अपनी बेटियों के लिए करना ही होगा। जी मैं कर दूंगी। ये लो, सब कपड़ों के साथ उनका नाम लिख कर दे दिया है मैंने तुम्हें, देख लेना। जी जरूर। चंपा नाप देकर चली जाती है। मंजरी फौरन सिलाई मशीन लेकर कपड़े सिलने लगती है। मुझे हर हालत में आज 2 कपड़े तो सिलने ही होंगे। माँ, आप इतनी हड़बड़ तड़बड़ करके काम मत करो, कैंची से आपका हाथ कट जाएगा या फिर मशीन से आपको चोट लग जाएगी। बच्चों चिंता मत करो, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, करना तो पड़ेगा ही। मंजरी घर का काम करने के बाद दिन रात उन कपड़ों को सिलने में लगा देती है। लाइट जाने पर लालटेन जलाकर आंखें फोड़कर उन कपड़ों को तैयार करती है, जिसके अगले दिन उसे 5000 की कीमत मिलती है और तारीफ भी। वो अपनी बेटियों को तैयार कर उनकी चोटी बनाकर घर पर खुशी से ताला लगाती है। अली माँ, आप हम सबको कहाँ ले जा रही है ऐसे तैयार करके? शादी में जा रहे हैं क्या माँ? अरे आज तुम्हें गर्म कपड़े और ढाबे पर खाना खिलाने जा रही हूँ। ये आहा, बले बले। इतने में मकान मालिक और राशन वाला आ जाता है। अरे कहाँ जा रही है अपनी 5 बेटियों को लेकर? भूल गई आज 15 तारीख है, तुम्हें 2 महीने का किराया देना है। लाओ चलो दो। और मेरा भी बाकी है, पिछले महीने से उधार राशन ले रही हो, पैसे जमा करो वरना आगे से कोई सामान नहीं दूंगा। कृपया करके आप थोड़े समय के लिए रुक जाइए, मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। दोनों में से कोई भी उनकी बात नहीं सुनता और मजबूरन मंजरी को उन पैसों में से उनका किराया देना पड़ता है, जिसके बाद उसके हाथ में सिर्फ 100 रुपए बचे थे। हे भगवान, कितनी मेहनत करके तो मैं आज अपने बच्चों को खुश करने जा रही थी, वो भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं माँ, फिर कभी। कुछ दिन जैसे तैसे माँ बेटियों के गरीबी में दिन गुजरते हैं। वो दर्जी का काम करना नहीं छोड़ती है। साथ ही ठंड की चपेट उन्हें बार बार एहसास दिला रही थी कि गरीब होना उनके लिए किसी श्राप से कम नहीं है। वहीं 5 बेटियां सामने के अमीर बच्चों के साथ खेल रही थी। फिर वो बच्चे कन्नू और शिया चढ़ाने लगते हैं। ये पता है, माँ ने कल रात को हमें क्रिसमस डे की शॉपिंग करवाई है।
हम बड़ा सा क्रिसमस ट्री अपने घर लाए हैं और उसको सजाने के लिए लाइट, गिफ्ट, चॉकलेट और कल तो क्रिसमस पार्टी भी होगी। आज शाम को क्रिसमस है, हम पेस्ट्री खाएंगे टेस्टी टेस्टी। क्यों कन्नू भाई? हाँ बहन, ये लोग तो गरीब हैं, इनके पास सेंटा क्लॉज वाले कपड़े भी नहीं हैं। हम दोनों तो सेंटा क्लॉज के कपड़े भी पहनेंगे कल। चलो चलो, अब तुम लोग निकलो यहाँ से। शिप्रा, शालू निक्की को धक्का मार देती हैं, जिससे गिरकर उनके कपड़े और फट जाते हैं। पांचों बेटियां रोकर घर जाती हैं तो रोते हुए सब बताती हैं। माँ कल क्रिसमस डे पर हमको भी सेंटा क्लॉज वाली ड्रेस पहननी है और पहननी है। चुप हो जाओ मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस जरूर बनाऊंगी, पर मेरे पास कपड़ा तो है ही नहीं। बाहर बाजार से ले आती हूँ, क्या पता बचे हुए 100 रुपए से आ जाए। मंजरी बाहर सेंटा वाला कपड़ा खरीदने जाती है तो कम पैसों में ज्यादा कपड़ा मांगती है, जिससे दुकानदार उसे बेइज्जत कर भगा देता है। मंजरी रोते हुए आगे जाती है तो देखती है एक अंधी बुढ़िया रोड क्रॉस करने में असमर्थ है, तो वो उस बुढ़िया को गाड़ी से बचाते हुए रोड पार करा देती है। शुक्रिया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, वरना आज के जमाने में मदद करने वाले कहाँ होते हैं। ये लो, मेरे पास ये कपड़ा है जो मेरे किसी काम का नहीं है, तुम ये रख लो क्योंकि मेरे पास कुछ और नहीं है। नहीं माँ जी, मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ? तुमने मुझे माँ जी कहा है ना, अब रख लो, अब यहाँ से मैं चली जाऊंगी। बुढ़िया चली जाती है और फिर मंजरी घर आकर इस लाल और सफेद कपड़े से बच्चों की सेंटा क्लॉज ड्रेस बना देती है, जिसे पहनकर अगले दिन उसकी बेटियां बहुत खुश होती हैं। वाह माँ, ये तो आपने बहुत प्यारी ड्रेस बनाई है। हाँ माँ, थैंक यू। माँ, इसमें तो हम सेंटा लग रहे हैं, बहुत छोटे छे। काश सेंटा क्लॉज की तरह हमारे पास तोहफे भी होते, जिससे आज हम क्रिसमस डे मना पाते। हाँ, चॉकलेट, खिलौने, लाइट्स, क्रिसमस ट्री पर कुछ भी नहीं है हमारे पास। इतना कहते ही पांचों बेटियों की सेंटा क्लॉज ड्रेस से एक जादू होता है और उनकी बोली हुई सारी चीज सामने आ जाती है, जिसे देख सब हैरान होते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? हमने जो बोला वो सब कुछ आ गया, अब हमारे पास सब कुछ है। कहीं ये सेंटा क्लॉज वाली ड्रेस का जादू तो नहीं है? काश ये घर भी क्रिसमस की तरह डेकोरेट हो जाए और खाना भी आ जाए। शालू के बोलते ही उसकी सेंटा ड्रेस से घर क्रिसमस डेकोरेशन में बदल जाता है, जहाँ पेस्ट्री, केक, कोल्ड ड्रिंक सब रखे हुए थे। अरे वाह, ये तो सच में जादुई सेंटा क्लॉज वाली ड्रेस निकली। कहीं ये बूढ़ी माँ जी का तो कोई जादू नहीं? तभी उन्होंने मुझे यही रंग का कपड़ा दिया। थैंक यू भगवान, थैंक यू जीसस। माँ, हमारे पास सब कुछ है, अब हम क्रिसमस डे बहुत धूमधाम से मनाएंगे, पर उससे पहले हे जादुई सेंटा क्लॉज वाली ड्रेस हमारी माँ के कपड़े भी नए कपड़ों में बदल दो। जादुई रोशनी में मंजरी के कपड़े भी नए कपड़ों में बदल जाते हैं, जिसके बाद वो सब धूमधाम से क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस ट्री को सजाकर केक काटते हैं, अच्छा खाना खाकर डांस करते हैं। जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉज इज कमिंग अलोंग राइडिंग डाउन दिस वे, हे जिंगल बेल। मेरी बेटी कितनी खुश है। माँ, हमारी तरह और भी बच्चे होंगे ना, गरीब, जो क्रिसमस डे नहीं मना पा रहे होंगे। हम छोटे छोटे सेंटा बनकर उन्हें तोहफे देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो। फिर क्रिसमस डे के दिन पांचों सेंटा क्लॉज बेटियां अपनी जादुई सेंटा क्लॉज ड्रेस से गरीब बच्चों की मदद करती हैं। उन्हें खाने के लिए अच्छा खाना, तोहफा, ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और रहने के लिए जगह देती हैं, जिसके बाद उन्हें बहुत दुआएं मिलती हैं। इस तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो देखा दोस्तों, कैसे गरीब माँ ने अपने पांचों बेटियों को खुश करने में दिन रात एक कर दिया। इसलिए हमेशा अपने माता पिता का आदर करिए।